तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आज जानना है कि आप कैसे पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको पीसीबी का मतलब नहीं पता है तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पीसीबी का ही मतलब नहीं पता है तो आप उसे डिज़ाइन करके करेंगे क्या। तो बकवास को साइड में रखते हैं। पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए हम बहुत सारा सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज यूज करूँगा ईजी ईडीए को, क्योंकि इसे आप ब्राउज़र में यूज कर सकते हैं। और अगर आपका हार्डवेयर कितना भी ओल्ड या फिर पुराना है या फिर कितना भी लो पावर का है तो उसमें ईजी ईडीए आसानी से रन हो जाएगा। और इसमें आपको कुछ डाउनलोड वगैरह करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपल जाकर ब्राउज़र पर लिख देना है easyeedy.com। यहाँ पे आपको डिज़ाइन ऑन रन वाले पे क्लिक करना है और आपको स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड वर्जन चूज़ करना है। तो जब मुझे भी पीसीबी डिज़ाइन करने नहीं आता था तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होता था कि कैसे पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको वो समस्या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ खुद से सीखा है मैं आपको वो बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है अपना अकाउंट क्रिएट करके, लेकिन मैंने रजिस्टर पहले से करके रखा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन विद गूगल करता हूँ। अब मैं अपना जीमेल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे फिर हम आ गए हैं अभी ईजी ईडी के डैशबोर्ड पे। तो मैंने जो पीसीबी बना के रखा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये करंट पीसीबी है जो एक मार्केट के प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका 3D व्यू। तो ये कुछ इस टाइप का पीसीबी है। जो मेरा एक प्रोडक्ट है उसमें यूज़ हो रहा है, जो कि वाईफाई मोटर स्टार्टर है, और साथ में इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। यहाँ जो बटन दिया हुआ है उससे यहाँ पे सिंपल आप पीसीबी देख सकते हैं। और एक और है लिफ्टिंग बेड करके, उसका ही मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ। तो एक और हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट टाइमर का, उसका भी आप पीसीबी देख सकते हैं। उसका पीसीबी मैंने ही डिज़ाइन किया है। तो ये डायरेक्ट टाइमर का है पीसीबी। इसमें मैंने न्यूटॉन के चिप का यूज़ किया है, एमसीयू का। और एक यहाँ पे एक डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है जो कि ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर ही रहता है, एट एट ट्रांजिस्टर। और एक और मेरा पीसीबी है जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बना के फिनिश किया है। यह है लिफ्टिंग बेड का। इसमें ईएसपी और एक मोटर ड्राइवर 30 एम्प का मैंने इंक्लूड किया है, जो कि बीटीएस, उसका मॉडल नंबर बीटीएस है और उसको इन्फिनियन मैन्युफैक्चर करता है। तो कुछ इस टाइप का ये पीसीबी है। तो आज की वीडियो में हम ऐसा ही पीसीबी बनाएंगे। तो मैं आपको एक और पीसीबी दिखा देता हूँ आपको, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही समय दे के बनाया है। और पीसीबी बनाते टाइम आप उसको उतना समय देंगे वो उतना ही बेहतर बनेगा, और उसमें जितना भी गलती रहेगा आप उसको उसी टाइम में फाइंड करके उसको दूर कर सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट पीसीबी था जिसको मैंने बनाया था, उसमें मुझे जो स्पेसिंग होता है, जैसे कि ये जो स्पेसिंग है, उसको मैंने 2.45 mm रखा था। लेकिन जब वो पीसीबी बन के आ गया मेरे पास, तब मुझे पता चला कि जो उसका बीच का स्पेस है वो 5 mm रहना चाहिए। तो आपको सब कुछ जितना भी पीसीबी के होल्स का बीच का डिस्टेंस है, आपको मेजरिंग टूल से ऑर्डर करने से पहले एक बार मेज़र कर लेना चाहिए। तभी आपका जो पीसीबी है वो फर्स्ट टाइम में ही बेहतर बन के आएगा, जिसको आपको आज यूज कर सकें। लेकिन मेरा वाला में उतना कुछ समस्या था नहीं, क्योंकि मेरा वाला पीसीबी में बस जो होल का साइज का डिस्टेंस था बीच में वही सिर्फ कम था। तो यह है पीसीबी हाई एम्प्स रिले का। तो ये पीसीबी मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है पीसीबी मुझे। इसको मैंने बनाया है ESP12B पे। और इसमें मैं चाहता तो एक आईसी भी यूज कर सकता था रिले को ड्राइव करने के लिए, लेकिन मैंने जो DIP कंपोनेंट्स होता है उसी को यूज़ करना प्रेफर समझा यहाँ पे। तो हम इसे सबको कट कर देते हैं। तो आपको जब आप डैशबोर्ड में जंप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फाइल का आइकन। वहाँ आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट करके। आपको न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप प्रोजेक्ट का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हम देते हैं फॉर यूट्यूब। इसे हम इधर सेव कर लेते हैं। और फिर जैसे ही आप सेव कीजिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब पीसीबी डिज़ाइन होता है 3 स्टेप में। सबसे पहले तो आपको एक स्कीमेटिक डिज़ाइन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक स्कीमेटिक दिख रहा होगा। स्कीमेटिक में जो भी हमारा आईसी का जो डेटा शीट के हिसाब से जो फुटप्रिंट दिया हुआ रहता है
उससे आपको डिफरेंट पेरिफेरल्स कनेक्ट करना रहता है। अब इसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, या फिर उसको आपने अगर वेरो बोर्ड पे कर रखा है तो आपको पीसीबी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन अगर आपने कभी उसको वेरो बोर्ड पे बनाया ही नहीं है और आप डायरेक्ट उसका अगर एस्केमेटिक डिज़ाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जब एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल स्कीमेटिक हो गया, और बहुत सारा एग्जाम्पल स्कीमेटिक मेरे पास है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक स्कीमेटिक है, इसमें मैंने ESP2NB का यूज़ किया है, और यहाँ पे है एक बफर आईसी। तो आपको वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कहाँ कनेक्ट करेंगे तो वो काम करेगा। तो आप किससे चीज़ से क्या कनेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको जो कंपोनेंट आप जिस पे आप अपना वेरो बोर्ड पे बना रहे होंगे, आपको वो कंपोनेंट आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि नॉर्मली मैं जो डील करता हूँ वो रहता है आईटी, और फिर जो ऑफलाइन आईओटी रहता है मैं उसका प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ESP मैं अभी सबसे सिंपल आईसी सर्च करता हूँ यहाँ पे, जो कि है ESP2NB। आप इसमें ESP2NB 12F कुछ भी दे सकते हैं, दोनों का फंक्शन सेम ही है, बस एंटीना में डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट आपने सर्च किया है आपको वहाँ पे चूज़ कर लेना है। आप यहाँ पे जो यूज़र कंट्रीब्यूटेड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर NCSC का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला कंपोनेंट मेरे हिसाब से मिला है, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको हटा के नाम MCU। इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा, तो ये रहा हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो कि मेन रहेगा। अब इसे हमें अगर पावर करना है तो इसमें हमें 3.3 वोल्ट इन कराना होगा। तो अगर हम नॉर्मली कुछ किसी चीज़ से भी पावर करते हैं इसको तो वो 5 वोल्ट ही रहता है, तो उसके लिए हम एक जो लीनियर रेगुलेटर होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर रेगुलेटर ऐड कर देता हूँ जिसका नाम है AMS1117। 3.3 वोल्ट का रहता है ये। तो मैं यहाँ पे SMD फुटप्रिंट का यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर ड्रॉप करूँगा। तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब इसे हम दे देते हैं नाम 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट। अगर आप यहाँ पे नेम चेंज नहीं करेंगे तो इससे भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है। तो मेरा यहाँ पे इतना चीज़ रेडी हो गया है। लेकिन अगर आपने ESP2NB के साथ काम किया होगा, जो उसका मॉड्यूल आता है उसके साथ, नोड MCU के साथ नहीं, तो आपको पता होगा कि अगर आप इसका VCC और GND पे 3.3 वोल्ट अगर दीजिएगा तो ये पावर ऑन नहीं होता है। इसको पावर ऑन कराने के लिए इसमें कुछ रजिस्टर्स वगैरह लगता है, तो हम वहाँ पे वो ऐड कर लेते हैं। तो जितना भी कॉमन चीज़ है जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड वगैरह, तो आपको जो लाइब्रेरी है, कॉमन लाइब्रेरी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर हमारा हो गया। अगर आपको रजिस्टर का टाइप चेंज करना है, जैसे कि अभी जो ये रजिस्टर है वो जो थ्रू होने वाला आता है जिस पर कलर कोडिंग किया हुआ रहता है वो है। तो अगर आप इसमें से जो सिर्फ आर करके है अगर आप वो चूज़ करेंगे तो आपको एस एम डी रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सियन वाला ही रहने देता हूँ। तो अब जब भी आप ESP2NB को अगर पावर करेंगे तो आपको जो उसका CHPD है, मतलब 11 पिन है, वहाँ आपको 3.3 वोल्ट पहुँचाना रहता है। तो हम इसको एक 10 किलो ओम के रजिस्टर के हेल्प से यहाँ पे पहुँचा सकते हैं 3.3 वोल्ट। तो आपको अगर वायर कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे W अगर प्रेस करके रखिएगा तो आपको जो वायर का सिंबल है वो आएगा, और यहाँ पे आप वायरिंग कर सकते हैं। तो हम पहले इससे करने के बजाय जो हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर है हम उसको यहाँ पे तो हम उसको यहाँ पे उसका कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। तो रजिस्टर को तो आपको सबसे पहले जो ग्राउंड है उसको आपको ग्राउंड के सिंबल से कनेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे ग्राउंड VCC 5 वोल्ट वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि ऊपर वायरिंग टूल्स होता है वहाँ से। फिर आपको इसको भी ग्राउंड कर देना है। जो मैं सर्किट बना रहा हूँ उसमें जो ग्राउंड है वो कॉमन रहेगा सबका। तो मैं थोड़ा सा खींच के इसको नीचे की तरफ डाउन कर देता हूँ ताकि जो डिफरेंट पिंस है इससे टच नहीं हो। तो हमने दोनों MCU को यहाँ से ग्राउंड कर दिया है, मतलब NDO को और MCU को ग्राउंड कर दिया है। अब जो हमारा VCC रहेगा वो हमारा VCC यहाँ पे 3.3 वोल्ट रहेगा।
आप वीसीसी को 5 वोल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, 6 वोल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, कितना भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ दो वोल्टेज के साथ काम करना है, एक 3.3 वोल्ट, एक 5 वोल्ट। तो हम 5 वोल्ट को मेन यहाँ पे जो 5 वोल्ट आता है वो कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और जो हमारा 3.3 वोल्ट है उसे हम वीसीसी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमारा वीसीसी यहाँ पे हो गया, तो इसे हम डाउन कर देते हैं। और फिर एक और वीसीसी होता है, हम यहाँ वो लेके जो इसका हमारा एनडीयू का आउट वाला पिन है वहाँ पे हम इसे अटैच कर देते हैं। तो इसे भी हम डाउन कर देते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ तक का सर्किट हो गया है रेडी। तो अब हम अगर एलडीओ यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज करना होता है, ताकि जितना भी हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ है उसको ये रिमूव कर दे। तो अब जैसे हमने रजिस्टर में जाना था कि रजिस्टर का डिफरेंट टाइप होता है, एसएमडी, थ्रू होल, वैसे ही जो हमारा कैपेसिटर होता है, छोटा वाला पीना वाला कैपेसिटर जिसको पीएफ बोलते हैं, आप उसका भी यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एसएमडी में चाहिए या फिर थ्रू वन में चाहिए। तो हम यहाँ पे थ्रू वन में सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दो कैपेसिटर को ड्रॉप डाउन कर दिया है, और इसमें जो मार्किंग है वो हम रिमूव कर देते हैं, ताकि जो हमारा स्कीमेटिक बने वो जल्दी में और बिना कोई कंडक्टर का बन सके। तो हम यहाँ पे वीसीसी में इसको कनेक्ट कर देंगे। अब जितना भी सिरेमिक कैपेसिटर होता है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तो इसमें हम प्लस माइनस किधर से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है इसको, फिर यहाँ पे इसे ग्राउंड कर देंगे, फिर ऐसे भी हम 5 वोल्ट में करेंगे। तो आपको ये दोनों कर देना है कनेक्ट। तो इसे हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा इधर से हो गया है कनेक्ट। अब यहाँ से हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो इसमें आएगा, और यहाँ पे जैसे ही 3.3 वोल्ट आता है उसे हमें फिर से यहाँ पे एक जो एमसीयू के पास वाला पिन है वहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक कैपेसिटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो हमारा CHPD है, मतलब 11 वाला पिन है, वहाँ पे 3.3 वोल्ट पहुँचना चाहिए। तो मैंने रजिस्टर यहाँ पे पहले से ही लगा रखा था, तो हम इसे 3.3 वोल्ट यहाँ पे इसे रजिस्टर के माध्यम से 3.3 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा GPIO 15 है, मतलब D8 जो पिन है, उसे भी हमें एक रजिस्टर के हेल्प से ग्राउंड करना होता है, तभी हमारा जो ये मॉड्यूल है वो बूट होगा। तो हम इसे भी ग्राउंड कर देते हैं। तो मैंने इसको भी ग्राउंड कर दिया यहाँ से। अब अगर आपको इसे बूट मोड में पहुँचाना है, तो बूट मोड में पहुँचाने के लिए जो GPIO 0 है उसको ग्राउंड करना पड़ता है। तो हम इसके लिए एक पुश बटन का हम हेल्प ले सकते हैं ग्राउंड करने के लिए इसे। तो हम एक पुश बटन सर्च कर लेते हैं, कोई भी ऐसे आपको जो भी बटन्स वगैरह है वो आपको जो उसका नेम होता है उसके हिसाब से आपको पुश बटन का जो नेम है उसके हिसाब से फाइंड करना होगा, ताकि आपका जो एग्जैक्ट बटन आप यूज़ करना चाहते हैं वही इसमें सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 4 पिन पुश बटन, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। जितना ही बड़ा बड़ा नेम है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि जो कनेक्शन है वो करने में मुझे ईजी हो। और हम सिंपली जो इसका एक पॉइंट है उसको ग्राउंड कर देंगे, इसे हम कनेक्ट कर देंगे W प्रेस करके। और जो हमारा GPIO 0 है उससे हम इसे कनेक्ट कर देंगे एक रजिस्टर के हेल्प से। अगर आप रजिस्टर नहीं लगाएंगे फिर भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन हम रजिस्टर ऐड कर देते हैं। तो फिर से W प्रेस करेंगे और इसे इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक हेडर पिन बना लेते हैं TX-RX के लिए, ताकि हम उसमें प्रोग्रामिंग के वक्त उसमें प्लेस करके और जो हमारा ESP2N भी है उसको प्रोग्राम कर सकें। तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक TX-RX और एक 3.3 वोल्ट और ग्राउंड के। तो मुझे सब मिला के 4 पिन का मेन हेडर इसमें ऐड करना होगा। तो 4 पिन का मेन हेडर ऐड करने के लिए आपको लिखना है 2.54 mm, जो कि जो मेन हेडर होगा उसके पिन्स के बीच का डिस्टेंस होगा 2.45 mm 4 पिन मेन हेडर। तो यहाँ पे आपको यूज़र कंट्रीब्यूटेड पे जाना है, क्योंकि बहुत सारा यूज़र जो खुद का सिंबल बनाता है वो यहाँ पे रहता है। तो हम यहाँ से 4 पिन का फाइंड कर लेते हैं कोई भी, जैसे 4 पिन का मुझे मिल गया है, तो इसे हम इसमें ड्रॉप कर देंगे। और आपको यहाँ पे नेट्स का यूज़ करना है, आपको वायर वगैरह अटैच नहीं करना है इसमें आके। अगर आप नेट्स का यूज़ करेंगे तो आपका स्कीमेटिक है वो क्लीन बनेगा, जिसको आपको पढ़ने में आसानी होगा।
तो सबसे पहले तो हमारा 2 पिन हो जाएगा, एक ग्राउंड का हो जाएगा। यहाँ आपको 5 वोल्ट दिख रहा है, उससे आपको कोई भी घबराना नहीं है। आप पीसीबी डिज़ाइन करते वक्त इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने 3.3 वोल्ट को वीसीसी कंसीडर किया था, तो यहाँ पे वो आ रहा है, इसे भी हम डाउन कर देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एक शार्प ऑब्जेक्ट टाइप का, इसको नेट पोर्ट को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेट पोर्ट दोनों में अटैच कर देना है। फिर आपको नेट पोर्ट में, फर्स्ट नेट पोर्ट में हमें टीएक्स में अटैच करना है, तो हम यहाँ पे टीएक्स लिखेंगे। और सेकंड में आरएक्स में अटैच करना है, तो हम यहाँ पे आरएक्स लिखेंगे। और आपको सेम नेट पोर्ट को कंट्रोल सी से कॉपी करके जो हमारा एक्चुअल पिन है उसमें हमें पेस्ट कर देना है। अगर आप ये करते हैं तो आपको वायर ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्टली जो नेट पोर्ट है उसके हिसाब से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे 50% काम हमारा हो गया है। अब जितना भी जो मेन हेडर पिंस बचा है उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे मेन हेडर पिन से। तो हम काउंट कर लेते हैं कि हमारा कितना पिंस लेफ्ट हुआ है। तो 1 2 3 4 इधर और 5 6 7, तो हमारा 7 पिन अभी फ्री है। तो हम 7 पिन का मेन हेडर एक फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे 7 पिन का मेन हेडर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो 9 पिन का है, तो हम 2 पिन में दे सकते हैं कुछ दूसरा वोल्टेज वगैरह भी, तो हम 9 पिन ही चूज़ करते हैं यहाँ पे। तो 9 पिन में भी हम नेट्स का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा स्कीमेटिक है वो क्लियर रहे। तो हम जो 1 वाला पिन है उस पर हम दे देंगे सबसे पहले ग्राउंड। जो सेकंड वाला पिन है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट। आप अपने हिसाब से कोई भी कनेक्शन कर लेते हैं, मुझे जो शॉर्ट पड़ रहा है मैं वहाँ पे वो चूज़ कर रहा हूँ। और फिर थर्ड में हमारा रहेगा वीसीसी। तो हम इसी से कनेक्ट करने के लिए वायर्स का यूज़ करेंगे। और फिर बाकी जितना भी हमारा 4 से लेकर 9 तक बचा है उसमें हम जितना भी हमारा GPIO है उसको डायरेक्ट यहाँ पे आउट करा देंगे। तो हम यहाँ पे सब में नेट पोर्ट एक अटैच कर देते हैं। आप ये स्कीमेटिक का काम अगर जितना सावधानी से करेंगे उतना ही आपको बाद में सहूलियत होगा। तो हम यहाँ पे सीधे हमें कनेक्ट करेंगे GPIO 16 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं IO 16, फिर IO 14, IO 14, फिर हम लिखेंगे IO 12, IO 12, फिर हमारा रहेगा यहाँ पे IO 13, IO 13, फिर हमारा इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा IO 2, IO 2, IO 2, फिर IO 4, IO 4। तो जितना भी GPIO पिन बचा है वो मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना है। तो मैं डायरेक्ट इसे कॉपी करके जहाँ जहाँ पे मैंने IO लिखा था वहाँ मैं इसे प्लेस कर दूँगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दीबाजी में जो भी नेट पोर्ट है वो दूसरे पिन में नहीं लगा देना है। नहीं तो अगर आप पीसीबी डिज़ाइन करते वक्त उसमें अगर नेमिंग कीजिएगा तो वो आप गलत नेमिंग कर दीजिएगा। और अगर पीसीबी आपने बनवा के मंगवा लिया है और आपको उसे गलत पावर कर देते हैं तो जो आपका पीसीबी का जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकता है। तो IO 2, तो यहाँ पे हमारा जितना भी मेल हेडर है वो लग गया है। यहाँ पे हम इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पुश बटन प्रेस करके। और यहाँ पे हमने NDU लगा दिया है इसे 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको पावर करने के लिए एक USB-C जो फीमेल सॉकेट होता है वो यहाँ पे लगा देते हैं ताकि जो हमारा ये सिस्टम है वो पावर ऑन हो सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे USB टाइप C फीमेल। तो यहाँ पे टाइप C फीमेल हमारा आ चुका है। जो हम सबसे सिंपल हमारा यूज करेंगे जो 6 पिन का रहता है वो वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 पिन। तो हमारे यूज़र कंट्रीब्यूटर में जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई नहीं दिखा रहा है सही से।
तो आपको जो आपका डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो आपको फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। अब USB-C में हमें जो आपको GND दिख रहा है उसको आपको सिंपल ग्राउंड कनेक्ट करना है, और जो V-बस दिख रहा है उसमें आपको जो 5 वोल्ट होता है वो कनेक्ट करना है। तो हम पहले दोनों ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा दूर कर लेते हैं। फिर जो V-बस में है जहाँ पे आपको 5 वोल्ट पे इसे कनेक्ट कर देना है। तो अभी हम जो CC1 और CC2 है जो उसका डेटा पिन है उसमें कुछ अटैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो USB टू जो वायर टाइप सी होता है उसका मैंने यूज़ नहीं किया था। इतना करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब इसे सेव करने के बाद आपको जाना है कन्वर्ट स्कीमेटिक टू PCB। आप कंट्रोल P का भी यूज़ कर सकते हैं, Alt P का शॉर्टकट की है ये। तो मैंने यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे हमें अपना PCB का जितना भी ट्रेसिंग वगैरह है वो करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना MCU को माउंट कर देते हैं सेंटर में। और आपको ध्यान रखना है कि PCB में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि आपको कंपोनेंट ऐसे प्लेस करना है कि जो उसका बीच का वायरिंग लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में कम हो, और जो उसका वायर है वो कहीं से ज़्यादा घूम के नहीं जाए। आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपको कंपोनेंट वहीं प्लेस करना है जहाँ पे से वायरिंग लेंथ सबसे कम हो, और जहाँ पे आपका जो वायर है वो इधर उधर नहीं जाए। तो सबसे सिंपल हम करते हैं क्या कि जहाँ पे हमारा 5 वोल्ट इन होगा यानी कि हमारा USB-C पोर्ट, उसी के पास में हम अपना जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है उसको ऐड कर देते हैं। अब लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर ऐड करने से पहले जो मैंने कैपेसिटर 2 ऐड किया था मैं उसको वहीं पे प्लेस कर देता हूँ। तो अगर आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये बीच में क्रॉस हो रहा है, इसलिए हम इसी को उल्टा कर देंगे तो जो हमारा क्रॉसिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ESP का VCC पिन है उसमें भी हमें एक कैपेसिटर ऐड करना होता है स्मॉल वैल्यू का। तो उसको आपको सबसे पास में ही प्लेस करना है। तो यहाँ पे VCC हो गया, यहाँ पे VCC हो गया, हमारा जो दोनों बीच का डिस्टेंस है वो आपको सबसे कम से कम रखना है। और हमने जो मेन 3.3 वोल्ट का जो कैपेसिटर था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि जो हमारा इसके बीच का दूरी है वो भी कम रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्पेस है वो बहुत कम है। यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आएगा, फिर वो 5 वोल्ट के कैपेसिटर में जाएगा, फिर 3.3 में कन्वर्ट होके फिर 3.3 वोल्ट के कैपेसिटर में जाएगा, और फिर जो VCC है उसका जो कैपेसिटर है वो मैंने पास में ही प्लेस किया है उसको। फिर जो बाकी हमारा जो 11 पिन का कैपेसिटर था आपको यहाँ पे वो प्लेस करना है। तो आपको यहाँ से इसको घुमा देना है, और जो हमारा 11 पिन का कैपेसिटर है वो अभी आपको प्रेस करना है। आपको कंपोनेंट्स रोटेट करने के लिए स्पेस बटन प्रेस करना है तो कंपोनेंट रोटेट हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा शायद जो ग्राउंड का पिन है उसका कैपेसिटर है जो GPR15 होता है D8 करके, उसको ग्राउंड करने का रजिस्टर है यहाँ पे। फिर जो ये रजिस्टर है वो शायद कहीं कनेक्ट नहीं है, वो पुश बटन में कनेक्ट था लेकिन पुश बटन में यहाँ शायद कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, तो हमारा पुश बटन का जो कनेक्शन था वो नहीं हुआ है, तो इसे हम अभी सेव नहीं कर सकते हैं, हमारा स्कीमेटिक गलत है। तो जो हमारा पुश बटन है उसका जो एक पिन होगा वो जाएगा ग्राउंड में। मैंने यहाँ पे दोनों पिन को सेम कर दिया था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, और ये जो है वो इसमें कनेक्ट भी नहीं है। तो अब ये कनेक्ट हो गया है, तो हम इसे मूव करके देख लेते हैं। हाँ, ये कनेक्ट हो गया है। तो आपको अगर आप स्कीमेटिक क्रिएट करते वक्त अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो PCB क्रिएशन का टाइम है उसमें कुछ समस्या नहीं होगा। तो पहले हम चेंजेस करने के बाद Ctrl+S से इसको सेव कर देते हैं, फिर वही हमारा रहेगा कन्वर्ट दिस स्कीमेटिक टू PCB। फिर यहाँ पे हम बीच में प्रेस कर देंगे हमारा MCU, फिर हमारा पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा फीमेल USB-C, फिर उसके ऊपर में रहेगा लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके बीच में रहेगा 5 वोल्ट का। तो फिर हम यहाँ पे 5 वोल्ट का कैपेसिटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर 3.3 वोल्ट का,
और फिर जो मैंने बताया था एक MCU के पास रहता है कैपेसिटर, हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये ऐड हो गया हमारा यहाँ, ये ऐड हो गया यहाँ, और इसे हम रिवर्ट कर लेते हैं और ये ऐड हो गया यहाँ। और फिर जो हमारा 11 वाला है रजिस्टर, आपको उसको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। फिर जो हमारा D8 है GPIO 15 का, वो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। और फिर जो हमारा पुश बटन का है वो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। और जो पुश बटन का है, जो रजिस्टर जो GPIO 0 से आता है, उसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमारा प्रोग्रामिंग का जो है उसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे मूव करना होगा थोड़ा। आप थोड़ी देर में आपको मैं ये बताऊँगा कि जो आपका जो वाईफाई मॉड्यूल है उसको आप कैसे प्लेस करें, ताकि जो आपका वाईफाई का सिग्नल है वो अच्छा से आपका कवरेज दे सके। तो फिर मैं यहाँ पे जो इसका मेन है, मेन हेडर, मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो हमारा कुछ पीसी में ऐसा कनेक्शन हो गया है। तो हम बोर्ड का साइज़ को अब छोटा भी कर सकते हैं। मैंने बोर्ड के साइज़ को अब इतना कर दिया। अब जितना भी आपका रजिस्टर का वैल्यू वगैरह है आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर के अंदर ही, नहीं तो फिर R2 R3 R फॉर्म के फॉर्म में ये रहेगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर का जितना भी वैल्यू है मैं वो लिख देता हूँ, ताकि जो हमारा PCB है उसमें कंपोनेंट प्लेस करने में हमें ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपको किस वैल्यू का रजिस्टर इसमें फ़िक्स करना है वो आपको जब आप सर्किट डिज़ाइन करेंगे तभी आपको पता करना है। तो मुझे पता है कि इसमें जितना भी रजिस्टर यूज़ हो रहा है सब 10K का लगेगा, क्योंकि मैंने ये पहले ही करके देख चुका है प्रैक्टिकल। तो अब मैं 10K लिख के इसके बीच में फ़िक्स कर देता हूँ, ताकि जो हमारा स्कीमेटिक है उसको, जो हमारा PCB है वो हमारा अच्छा से बन सके। अब जो हमारा USB-C है और जो कैपेसिटर है उसका जो वर्ड है वो ओवरलैप हो रहा था, तो यहाँ पे हम सिंपल टाइप C लिख देते हैं। तो ये रीनेम नहीं हो रहा है। तो हमारा टाइप C लिख रहे हैं तो कुछ एरर आ जा रहा है, तो इसे हम USB-C यहाँ पे कर देते हैं। आपको कुछ कुछ कंपोनेंट को आप जब रीनेम करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, उससे आपको कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। अगर आप उसमें कोई और नेमिंग वर्ड यूज़ करेंगे तो वो सही से हो जाएगा। तो हमें अब हम जो मेन हेडर है उसको रीनेम कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा TX है, लेकिन इसमें RX दिखा रहा है। TX हमारा GND भी दिखा रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। तो जो हमारा ग्रीन वाला है वो है हमारा बैकग्राउंड का, मतलब जो हमारा PCB का लेयर्स है। तो मैं आपको PCB के लेयर्स के बारे में बताता, इससे पहले ही ये एरर आ गया। तो मैंने ये कंपोनेंट जो चूज़ किया था उसमें पहले से ही दोनों तरफ का नेमिंग किया हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप कोई अच्छा कंपोनेंट चूज़ करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट में जो लिखा हुआ रहता है सिन स्क्रीन, मैं उसका यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। फिर मैं इसका अपोजिट बैक में रहेगा उसका मैं नेमिंग कर दूँगा। तो हम यहाँ पे सिंपली जो फ्रंट वाला है उसमें हम TX लिख देते हैं, फिर हम इसी पे प्लेस कर देंगे। फिर जो भी हमारा फ्रंट वाला है वो येलो रंग से यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे RX प्लेस कर देते हैं। और फिर हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, तो हम 3V3 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा GND है, तो हम यहाँ पे GND टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा होता है। अब तो हम यहाँ पे जो हमारा करेक्टर का नाम है उसे दे देते हैं UART करके। आप कंपोनेंट प्लेसिंग और जो नेमिंग स्कीम है आप उसमें जितना अगर समय देंगे आपका PCB उतना ही अच्छा बनेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जो भी हमारा मेन हेडर है उसमें हम नेमिंग कर देंगे कि ये किस चीज़ का हेडर है। तो उसके लिए हम जो मेन हेडर होता है उसको जो ग्रिड होता है उससे अरेंज कर देते हैं, ताकि हमारा नेमिंग करने में आसानी हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IO4 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हमें जितना टेक्स्ट चाहिए होता है उसी को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे IO4 है तो उसमें हम डबल प्रेस करके IO4 लिख देंगे। अगर आप इसको साइज वगैरह को आप घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 3 फ़ॉन्ट रहता है, उसमें आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे अंतिम वाला चूज़ करते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट के साइज़ को घटाना है फ़ॉन्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम IO2 लिख देते हैं, यहाँ पे IO3 रहेगा, IO13 है सॉरी, यहाँ पे IO14 रहेगा हमारा, IO12 है ये, IO14, IO16। तो हमने VCC कंसीडर किया था 3.3, तो हम यहाँ पे सिंपल 3.3 लिख देंगे। फिर हम 5 वोल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। 5 वोल्ट हमारा एक ग्राउंड का बच रहा है, तो हम ग्राउंड की जगह इसी को चूज़ कर लेंगे और इसी को GND में रीनेम कर देंगे। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है उसको आपको फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर देना है, ताकि जो हमारा फ़ॉन्ट है वो छोटा हो जाए और हमारे PCB में आ सके। तो मैं जब हमारा PCB कंप्लीट हो जाएगा तो हम कैसे इसे ऑर्डर करते हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उससे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने 5 वोल्ट को भी छोटा कर लिया है और जो ग्राउंड है वो पहले से छोटा ही। अब इसको आपको सही से प्लेस कर देना है ताकि जो हमारा PCB है वो थोड़ा सुंदर बन सके। तो ये हमारा सब कुछ प्लेस हो गया है यहाँ पे, और ये हमारा हो गया है टॉप लेयर। अगर हम बॉटम सिंक लेयर में करना चाहेंगे तो हमारा बॉटम का भी हो गया, तो हमें IO पोर्ट में जो UART पोर्ट है उसमें बॉटम का भी करना होगा। तो यहाँ पे TX पहले से लिखा हुआ है तो इसमें हम RX में रीनेम कर लेते हैं। तो हमारा GND यहाँ पे रहेगा। अब मेन आता है कि इसे हम वायरिंग कैसे करेंगे। तो आपको जितना भी ब्लू ब्लू वायर दिख रहा है, अगर आप जैसे इसमें PCB में 2 लेयर का बना रहा हूँ, अभी 2 लेयर स्टैंडर्ड है, आप 1 लेयर में बना सकते हैं, लेकिन 1 लेयर और 2 लेयर का बीच का जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो उतना नहीं है। लेकिन अगर आप 1 लेयर में बनाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि आप 2 लेयर में ही अपना बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 2 लेयर में एक रहता है फर्स्ट लेयर, एक रहता है सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर मतलब जो आपका फ्रंट लेयर है जहाँ पे कंपोनेंट्स अटैच हो रहा है वो, और जो पीछे लेयर है उसे हम बॉटम लेयर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी सरफेस माउंटेड डिवाइस है उसको आप फर्स्ट लेयर में ही वायर कर सकते हैं, और जितना भी थ्रू होल टाइप का है उसे आप फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर किसी में भी वायरिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो ESP है वो सरफेस पे माउंट होता है, इसलिए हम टॉप लेयर चूज़ करेंगे और हम W प्रेस करके रखेंगे तो जो हमारा वायरिंग टूल है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू VCC से कनेक्ट है, तो हम डायरेक्टली इसको VCC से कनेक्ट कर देते हैं इसको। फिर फिर अगर आपको उसका थिकनेस को बढ़ाना है, जैसे कि ये मेन हमारा पावर जाएगा इससे, तो इसे हम सपोज दैट 0.7 mm कर दिए हैं। तो ये 0.7 mm इसका थिकनेस हो जाएगा। हम आपको PCB में वायर का थिकनेस कितना रखना है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको लॉजिक सिग्नल्स को अगर कैरी करना है तो उसमें आपको वायर का थिकनेस आप अगर पतला भी रखते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप पावर वायर्स का थिकनेस कम रखते हैं तो आपका जो PCB है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और इवेंचुअली जो आपका वायर्स है वो भी ख़राब हो सकता है, या फिर जो उसका कनेक्शन है वो ब्रेक हो सकता है। तो अगर आपको मैनुअल कनेक्शन नहीं करना है तो इसके लिए जो हमारा EasyED है उसमें ऑटो राउटिंग का भी ऑप्शन होता है। मैंने जो पहले राउट किया था उसको मैं यहाँ पे अनराउट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप राउट के ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको आएगा ऑटो राउट का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर रन कर देते हैं तो अब जो 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 भी डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसके हिसाब से आपका पीसीबी राउट होगा। लेकिन हम अगर डिज़ाइन रूल में जाके अगर आपका ट्रैक का जो मिनिमम चौड़ाई है अगर आप वो यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, जैसे कि सपोज दैट हम यहाँ पे 0.4 mm कर देते हैं, तो हमारा जितना भी पीसीबी का ट्रैक का जो चौड़ाई रहेगा वो मिनिमम 4 mm रहेगा। और यहाँ पे दो ट्रैक के बीच में क्लियरेंस कितना रहना चाहिए वो भी आपको यहाँ से सेट करना होगा। ये जितना भी वैल्यूज़ है आप जहाँ से पीसीबी बना रहे हैं आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस रख देता हूँ 0.2 mm। अब यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ से आपको सेटिंग से रन कर देना है। तो जैसे ही रन कीजिएगा आपका जो ऑटो राउटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा राउटिंग है वो पूरा हो गया है। तो आप बिना मैनुअल राउटिंग के भी पीसीबी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी पीसीबी राउट करें या फिर पीसीबी में कनेक्शन करें तो आपको मैनुअली ही करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सबसे छोटा नेट में सबसे एफिशिएंट तरीके से पीसीबी आप उसी में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो राउटर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ऑटो राउटर का ही यूज़ करता था। अब यहाँ पे बात आता है कि आपको जो भी पीसीबी है, जो भी खाली सरफेस है, जैसे कि यहाँ पे खाली सरफेस है, यहाँ पे खाली सरफेस है, यहाँ पे खाली सरफेस है, वहाँ पे आपको कॉपर फिल करना है ताकि जो भी नॉइस ससेप्टिबिलिटी रहे वो सबसे कम रहे। तो हम यहाँ पे वायरलेस मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसका यहाँ पे एंटीना रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी वायरलेस मॉड्यूल है उसको आपको जो कॉपर के रीजन है उससे आपको दूर रखना रहता है। तो यहाँ पे हम जो कॉपर एरिया है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा जो नेट रहेगा यहाँ पे हम जो भी ग्राउंड प्लेन है वो डिज़ाइन करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी नेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करते हैं, फिर आपको जो पीसीबी का एंटीना है उससे दूर में रखते हुए जितना भी खाली एरिया बचा हुआ है उससे आपको कॉपर से फिल कर देना है। तो हम सिंपल इसके चारों तरफ कॉपर से इसको फिल कर देते हैं। तो आपको ध्यान से करना है ये कि पीसीबी जो हमारा एंटीना है उसके आसपास में कॉपर एरिया हो जाए, उसके नीचे वो कॉपर एरिया नहीं आ जाए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपर एरिया बिल्ड कर दिया है। आपको सेम करना है जो हमारा बॉटम लेयर होता है उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लेयर का पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने टॉप लेयर पे किया था वैसे ही हमें बॉटम लेयर पे भी करना है। तो हमने यहाँ पे टॉप और बॉटम दोनों के लिए कर दिया। और अगर हम इसे अब 2D व्यू में देखेंगे तो हमारा कुछ पीसीबी ऐसा दिखेगा। और अगर आप इसे 3D व्यू में देखना चाहते हैं तो आपको 3D पे क्लिक करना है और फिर आप इसे 3D व्यू में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5.10 होगा, इससे 3.3 वोल्ट पे कन्वर्ट होगा। और हमारा जो पुश बटन है अगर हम उसे प्रेस करके इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो जो हमारा ESP2 है वो बूट मोड में चला जाएगा और हम प्रोग्राम रीड राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा IO पिन है जहाँ पे हम दूसरा चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें आपको इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करना है। तो अगर आपको इमेजेस ऐड करना है अपने पीसीबी में तो आपको जाना है प्लेस में, फिर यहाँ पे आपका इमेज, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज फाइल। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग लोगो है मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स में और यहाँ पे हमारा रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो में वैरायटी का करते हैं, जो मेरे चैनल का लोगो है मैं उसी का यूज़ करूँगा। आप अपना इमेजेस का कलर टॉलरेंस आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका इमेज में जो लाइट कलर है अगर आप उसे बढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, जो डार्क कलर है वो रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैसे सेलेक्ट करता हूँ ताकि जो M है सिर्फ वो वही दिखे। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपका जो इमेज साइज़ है आप वहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 10x11 mm का हमारा रहेगा इमेज। और आपको इमेजेस कौन लेयर में ऐड करना है आप वहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा टॉप लेयर में था तो हमारा इमेज टॉप लेयर में ऐड होता अगर मैं ऐड करता तो, लेकिन मैंने कट कर दिया क्योंकि मुझे जो बॉटम सिंक लेयर है उसमें अपना इमेज है वो ऐड करना है। आप कोई भी लेयर में कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो कॉपर लेयर है आप उस पर इमेज ऐड नहीं करें। अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो आपको जो भी राउटिंग ट्रेसेस वगैरह है उससे शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो हम यहाँ पे फिर से जाते हैं प्लेस में, यहाँ पे हम इमेज चूज़ करेंगे, यहाँ पे इमेज फाइल जैसे पेन हमने पहले किया था आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है।
तो आप कलर टॉलरेंस हमारा सेट है, यहाँ पे हम 10 mm दे देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करके हम यहाँ पे पीसीबी ऐड कर देते हैं। पीसीबी में हमारा अपना इमेज ऐड कर देते हैं। अगर आपको अपना बोर्ड को स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप में बनाना है, मतलब जो उसका कॉर्नर होगा वो हल्का सर्कुलर टाइप में होगा, तो इसके लिए आपको जाना है टूल्स में, सेट बोर्ड आउटलाइन में आपको यहाँ पे राउंड रेक्टेंगुलर करना है, और जो भी हमारा कॉर्नर का रेडियस रहेगा वहाँ आपको वो दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3। अब हमारा जो कॉर्नर है वो हल्का सा राउंड हो गया है, जो कि देखने में और जो आपका इंक्लोजर रहेगा उसे फिट करने में भी आसानी होगा आपका। ये जो राउंड रेक्टेंगुलर जो हमारा बोर्ड डिज़ाइन है उससे अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अभी जो हमारा ये यहाँ से जो ट्रेस आउट हुआ है वो इसके सेंटर से आउट हुआ है, अगर हम इसमें ऐसे डिज़ाइन कर दें कि इसमें रेक्टेंगुलर टाइप में आउट हो ताकि जो हमारा पैड है उसका पूरा हमें यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, टीयर ड्रॉप में, और यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आपको वो वही रहने देना है। फिर हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा पैड है उसके बाद एक ट्रायंगुलर टाइप का आया है, फिर उसके बाद हमारा जो ट्रेस है वो आगे बढ़ा है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि हमारा जो एक पीसी में बहुत सारा पीसीबी हो जाए, उसको पैनलाइजेशन बोलते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका पीसीबी का इंफॉर्मेशन है उसका लेंथ वगैरह है वो आपको फाइंड करना होगा। तो अगर आप पीसीबी इन्फो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जितना भी करंट पीसीबी का डायमेंशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें अगर मल्टीपल पीसीबी ऐड करना है तो हम जाएंगे टूल्स में, पैनलाइज में, और यहाँ पे आपको किस टाइप्स का आप पीसीबी सेपरेट करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कट या स्टैम्प ऑन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको कितना पीसीबी रो और कॉलम बनाना है आप वहाँ से वो फिल कर सकते हैं। तो जैसे हम 2 और 2 करते हैं तो हमारा एक बोर्ड में 4 पीसीबी क्रिएट होकर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 4 पीसीबी आ गया है। तो आप अपने हिसाब से जो इसका वैल्यूज़ है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका इसका गर्बर फाइल आपको जनरेट करना है तो सबसे पहले हम इसको जो पैनलाइज हुआ है वो हटा देते हैं, क्योंकि हमें पैनलाइज नहीं करना है अभी। इसे अप्लाई कर लेते हैं। फिर आपको जो पीसीबी है वो आपको शेव कर लेना है। तो हमारा जो पीसीबी वो शेव हो गया है। अब इसमें हम कोई एरर है कि नहीं डिज़ाइन रूल के हिसाब से हमें वो चेक करने के लिए जाना है डिज़ाइन में, चेक डीआरसी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर्स ज़रा भी नहीं आ रहा है, और जो हमारा नेट है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब हमारा कोई कनेक्शन अधूरा भी नहीं है। इसमें हम फैब्रिकेशन में जाएंगे, पीसीबी गर्बर फाइल को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे यस चेक डीआरसी में कर देंगे, और फिर यहाँ से आप पीसीबी का गर्बर फाइल वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम इसे डाउनलोड फोल्डर में शेव कर देंगे। अब आपको पीसीबी ऑर्डर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप इंडिया में रह के इंडिया के ही मैन्युफैक्चरर से पीसीबी ऑर्डर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जाना है कोई भी ब्राउज़र में और वहाँ पे लायन सर्किट्स को टाइप करना है। ये वीडियो लायन सर्किट्स की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि एक 183 सब्सक्राइबर काउंट वाले को कौन ही स्पॉन्सर करना चाहेगा। तो मैंने इनसे पीसीबी बनवा के मंगवा रखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये पीसीबी बहुत ही जल्दी डिलीवर कर देते हैं। मैंने 4 नवंबर को पीसीबी ऑर्डर किया था और मेरे पास 11 नवंबर को पीसीबी बन के आ गया था। तो इनका सर्विस काफ़ी तेज़ है और ये इंडिया में ही फैब्रिकेट करके बनाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे करने के बाद आपको गर्बर फाइल अपलोड करना है अपना। तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके अपना गर्बर फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे गर्बर फाइल अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे जितना भी कॉस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट टाइम में कम क्वांटिटी ही पीसीबी मंगाइए, ताकि अगर आप में कोई डिज़ाइन में एरर हो तो पहले ही रेक्टिफाई कर लें और फिर आप एरर को सॉल्व करके मल्टीपल पीसीबी मंगवा सकते हैं। तो मैं अगर अभी 5 पीसीबी इनसे ऑर्डर करूँगा तो इसका कॉस्ट आएगा 943 रुपीज़, और आपको इसमें कोई भी शिपिंग चार्जेस पे नहीं करना है।
अगर आप पीसीबी कौन बढ़ा देते हैं, जैसे कि सपोज़ हम 10 पीसीबी कर देते हैं, तो उसमें हमारा पर पीसीबी कॉस्टिंग घट जाएगा। तो ये 1189 रुपये में आपको 10 पीसीबी डिलीवर कर देंगे, और पर पीसीबी का कॉस्टिंग आएगा 100 रुपीज़। तो अगर यहाँ पे हम 200 पीसीबी का करते हैं तो उस हिसाब से कॉस्टिंग आएगा 33 रुपया। तो आप डायल सर्किट्स का यूज़ कर सकते हैं अपना पीसीबी को बनवाने के लिए इंडिया में रह के काफ़ी जल्दी तरीके से। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि आप बेसिक पीसीबी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरीक़ा से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।